उर्दू सिर्फ एक ज़बान नहीं बल्कि मुकम्मल तहजीब है। दाग दहलवी ने कभी एक शेर कहा था कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बां की है। लेकिन आप अपने दिल से पूछ कर देखिएगा कि क्या इस दौर में, इस हालात में उर्दू ज़बान की धूम उतनी ही हिंदुस्तान में मची है जितना पहले थी, या फिर दाग दहलवी ने जिस वक्त में ये शेर कहा था उस वक्त में उर्दू ज़बान की हालत हिंदुस्तान में क्या रही होगी। अभी भी हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानों में शुमार की जाती है और दूसरे नंबर की सबसे महबूब ज़बान कहलाती है। दुनिया भर में उर्दू ज़बान 11वें नंबर की ऐसी ज़बान है जो सबसे महबूब और सबसे ज़्यादा बोलने वाली ज़बान कहलाती है। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में इस ज़बान को अहमियत और इस ज़बान को कहीं ना कहीं अब एक धर्म की आड़ में देखा जा रहा है और एक धार्मिक ज़बान करार दिया गया है और बना दिया गया है। इस ज़बान को सिर्फ मुसलमानों की ज़बान ही करार दिया गया है। सिर्फ ये एक प्रोपेगेंडा और राजनीतिकरण है और जिस तरह से हिंदुस्तान हो या फिर राज्य सरकारें हों इस ज़बान को ख़त्म करने, इस ज़बान को मिटाने की साजिशें कर रही है, वो अपने आप में दिख भी रहा है। झारखंड में जनवरी महीने से लेकर मार्च महीने तक कई हज़ार टीचरों की नियुक्तियां होनी हैं और इसको लेकर अब उर्दू शिक्षकों की बहाली और नियुक्तियों को लेकर फैसला आया है, जिसमें झारखंड सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है। इस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सामान्य कोटि में अब उर्दू ज़बान को भी शामिल कर दिया जाएगा और इसे मरणशील घोषित कर दिया जाएगा। जो 3712 खाली पड़े पद है उर्दू के, और उर्दू शिक्षकों की बहाली होनी थी, नियुक्तियां होनी थी, और अभी तक ये कहीं ना कहीं एक ठंडे बस्ते में थी। लेकिन अब जाकर जब सरकार आखिरी पड़ाव पर है और आखिरी साल सरकार का चल रहा है तो इस पर सरकार ने फैसला तो लिया है, लेकिन अब इसको सामान्य कैटेगरी में शामिल करना अपने आप में एक सवाल है सरकार से। और मैं पूछना चाहता हूं हाफिजुल हसन अंसारी, जो झारखंड में अल्पसंख्यक मंत्रालय संभाल रहे हैं, और वो एक कार्यक्रम में जमशेदपुर पहुंचते हैं, कहते हैं कि हमें शिक्षा पर, तालीम पर जोर देने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। लेकिन उनसे एक सवाल मेरा ये है कि आप उस कार्यक्रम में ख़ासकर जब शिक्षा की बात करते हैं तो उस पर आप जोर देते हुए तालीमी बेदारी और इकरा लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास वीडियो भी है, मैं आपको दिखाऊंगा आखिर में। आप कहते हैं कि इकरा लफ्ज़ से इस कुरान की शुरुआत की गई और सबसे पहले पढ़ने का जिक्र कुरान में हुआ है और अरबी तालीम पर हमें जोर देने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, ज़रूरत है, क्योंकि मरने के बाद जो सवालात कब्र में होंगे वो अरबी में होंगे। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड सरकार उर्दू शिक्षकों की बहाली और नियुक्तियों पर पाबंदी लगा रही है, रोक लगा रही है, और उस पर हाफिजुल हसन अंसारी कुछ नहीं बोलेंगे। जहां अरबी पर जोर देने और ध्यान देने की आवश्यकता, ज़रूरत उन्हें महसूस हो रही है, तो वहीं उर्दू को ख़त्म करने की जो साजिश उनकी सरकार खुद कर रही है उस पर आखिर हाफिजुल हसन अंसारी क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं कुछ कहते हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरह से उर्दू ज़बान को लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है और प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, उसके बाद से अब कहीं न कहीं उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोगों में एक आक्रोश, एक गुस्सा है और लोग अपने गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं और सरकार से ये गुजारिश और अपील कर रहे हैं कि आप अपना ये फैसला वापस ले और इस पर पुनर्विचार करने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता और ज़रूरत है, क्योंकि उर्दू सिर्फ एक ज़बान नहीं बल्कि मुकम्मल तहजीब है। दीनी तालीम का भी काम हम सभी को करना होगा, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने एक शेर बहुत पहले कह के गुजरे हैं कि ताजुब है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ। आपको समझना होगा कि हमारे मुकद्दस किताब में पहला लफ्ज इकरा क्यों आया। नमाज आ सकता था, रोजा आ सकता था और कुछ भी आ सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने पहला लफ्ज जो इकरा उतारा उसमें भी मसलियत है कि आपको पढ़ना है पहले, और पढ़ाई में, खासकर अरबी पढ़ाई में हम लोग पीछे। पहले जब बच्चा 3-4 साल का होता था तो उसको घर में आम पारा या उर्दू कायदा बगदादी बोलता था, उसको लाता।